आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओ नर्सिंग एग्जाम पे स्वागत है। आगे आने वाली वैकेंसियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम सीआरई के द्वारा निकाली गई वैकेंसियों के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। तो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी कि एम्स के द्वारा ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 12 जुलाई से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 रहने वाली है। जो आपको फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसका जो स्टेटस जारी करने की जो तारीख है वो 7 तारीख रहेगी। 7 अगस्त को आप अपना फॉर्म देख सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया गया है या रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद जो इसकी सीबीटी की डेट यानी कि एग्ज़ाम डेट है वो 25 अगस्त से 26 अगस्त रहने वाली है। पीडीएफ में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कैसे आपको फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन भरना है, एज रिलैक्सेशन, क्या सर्टिफिकेट चाहिए, कैसे अपलोड करने हैं, क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या फ़ीस रहेगी, क्या डेट ऑफ एग्ज़ाम रहेगी और क्या सेंटर रहेगा, कहाँ पे आपका सेंटर रहेगा, एडमिट कार्ड कब आएँगे, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी जानकारी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। पीडीएफ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पीडीएफ का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल ऑल नर्सिंग एग्ज़ाम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन के अंदर जो इंस्टीट्यूट हैं, वो इस प्रकार हैं, जैसे कि एम्स बठिंडा हो गया, एम्स भोपाल हो गया, एम्स बिलासपुर, एम्स दियोगढ़ हो गया, उसके बाद एम्स गोरखपुर, एम्स जम्मू, उसके बाद में एम्स जोधपुर, उसके बाद में एम्स मंगलागिरी और उसके बाद में एम्स नागपुर, एम्स पटना, एम्स रायबरेली, एम्स रायपुर, एम्स राजकोट, एम्स ऋषिकेश और एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और उसके बाद में जवाहरलाल इंस्टीट्यूट जिपमर के द्वारा और लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज जो हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर उसकी, और रीजनल इंस्टीट्यूट यानी कि रिम्स इम्फाल के अंदर, और जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंस है जो कि मिजोरम में है। ये सारे इंस्टीट्यूट जो हैं उनको शामिल किया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है वो आपको इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी, जाके आप यूट्यूब चैनल पे देख सकेंगे। एज रिलैक्सेशन जो इसमें दे रखा है वो आप पीडीएफ के अंदर देख सकते हैं कि एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कितना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए कितना है। ये सारी डिटेल आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। कितनी आपको छूट, उम्र के अंदर छूट दी गई है, वो सारी जानकारी पीडीएफ में आप देख सकते हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे आपका वैलिड रहेगा, कैसे आपको अपलोड करना है, किस डेट का आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आप पीडीएफ में जाके देख सकते हैं। 1 अप्रैल से बाद के बाद में और 31 जुलाई से पहले-पहले का आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो वैलिड माना जाएगा। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए भी यही कंडीशन रहेगी। 1 अप्रैल के बाद और 31 जुलाई से पहले-पहले का जिसका भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा वही मान्य होगा, जो वैलिड होगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है वो जनरल कैंडिडेट यानी कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए 30,000 रुपये रखी गई है। एसटी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2400 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। जो पीडब्ल्यूडी में आते हैं उनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। जो एग्ज़ाम डेट है 25 अगस्त और 26 अगस्त, ये डेट एग्ज़ाम डेट हो सकती है। जो एग्ज़ाम डेट है उससे 3 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। जो आपकी सिटी रहेगी, स्टेट रहेगी, वो 7 दिन पहले आपको पता चल जाएगी। और जो स्किल टेस्ट होगा उसके लिए एक अलग से आपका एडमिट कार्ड जारी निकाला जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड आपको टेस्ट रहेगा, जिसके अंदर आपको 90 यानी कि 90 मिनट आपको मिलेंगे। 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएँगे जो कि 400 मार्क्स के रहेंगे। 20 नंबर आपकी जो जनरल नॉलेज होगी, जीके वगैरह, एप्टीट्यूड, नॉलेज जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड आएँगे उनके क्वेश्चन आएँगे। 80 जो क्वेश्चन आएँगे वो आपके जो सब्जेक्ट वाइज़ हैं, प्रोफेशन वाइज़ है उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन आएँगे। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 4 नंबर दिए जाएँगे और आपका अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1/4 नंबर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। किस-किस इंस्टीट्यूट ने क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन माँगी है वो पीडीएफ में नीचे दी गई है। आप उनको ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसके अंदर एएनएम्स, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स ग्रेड और डेमोन्स्ट्रेटर की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर एएनएम, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड सुजाता कृपलानी हॉस्पिटल जो कि दिल्ली में, उसके अंदर जो पे लेवल चौथा रहेगा उसके अंदर निकाली गई है।
उसकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अंदर 12th पास आउट और आपके पास में एएनएम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक जो डेमोन्स्ट्रेटर नर्सिंग के लिए है उसकी वैकेंसी भी है, जो कि मिजोरम के अंदर निकाली गई है, जो पेरी और छड़ा रहने वाला है। उसके लिए आपके पास बीएससी नर्सिंग और एक मास्टर डिग्री चाहिए, डिजायरेबल है। उसके बाद एम बठिंडा के द्वारा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए निकाली गई है। उसके अंदर 8वां ग्रेड पे हिसाब से आपको बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए आपके पास में। उसके बाद में आपके 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद जो एम्स मालागिरी है उसके अंदर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की निकाली गई है, जिसके अंदर बीएससी नर्सिंग के साथ साथ 100 बेडेड हॉस्पिटल का 3 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। एम्स रायपुर के द्वारा भी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, जिसके अंदर बीएससी नर्सिंग के साथ साथ आपके पास 3 साल का 200 बेडेड। एम्स रायबरेली के द्वारा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए बीएससी नर्सिंग और 100 बेडेड के अंदर 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज लिमिट सबकी सेम ही है, 21 साल से 35 साल एज लिमिट है। एम्स पटना के अंदर भी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली है, जिसके अंदर बीएससी नर्सिंग के साथ साथ 3 साल का 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। स्टाफ नर्स है ग्रेड फर्स्ट, गोरखपुर के अंदर निकली है वैकेंसी। तो उसके अंदर बीएससी नर्सिंग के साथ साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। कितनी क्या वैकेंसी आई है स्टाफ नर्स की, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की, जो एएनएम के अंदर है, वो सारी डिटेल आपको इस पीडीएफ की मिल जाएगी। एम्स बठिंडा के अंदर जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है उसके अंदर एक ही वैकेंसी है, जो कि जनरल के लिए है और एक ओबीसी के लिए है। टोटल 2 पोस्ट हैं। फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए एम्स रायपुर के अंदर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की 13 पोस्ट जनरल के लिए, 3 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, 8 पोस्ट ओबीसी के लिए, 2 पोस्ट एससी के लिए और 2 पोस्ट एसटी के लिए। टोटल 28 पोस्ट निकाली गई हैं। एम्स मालागिरी के अंदर फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर टोटल 3 वैकेंसी है। फीमेल के लिए एक, जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए एक। जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है वो निकाली गई है, और जो एक वैकेंसी है वो एससी कैंडिडेट के लिए एम्स मालागिरी के अंदर निकाली गई है। एम्स रायबरेली के अंदर सीनियर नर्सिंग पोस्ट के लिए, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 पोस्ट हैं जनरल कैटेगरी के लिए, एक पोस्ट है ओबीसी के लिए और एक पोस्ट है एसटी के लिए। टोटल 10 पोस्ट हैं। एम्स पटना के अंदर मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर टोटल 28 पोस्ट तो फीमेल के लिए, 7 पोस्ट मेल के लिए निकाली गई है। डेमोन्स्ट्रेटर के लिए भी मिजोरम के अंदर पोस्ट है। टोटल ओबीसी के लिए एक पोस्ट है बस। एम्स गोरखपुर के अंदर स्टाफ नर्स जो ग्रेड फर्स्ट है उसके लिए फीमेल के लिए और मेल के लिए दोनों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। टोटल वैकेंसी 14 वैकेंसी है, 11 फीमेल के लिए है और 3 मेल के लिए है। इसके अंदर सारी डिटेल आपको दे रखी है कि जनरल कैटेगरी के लिए 7, ओबीसी के लिए एक, एससी के लिए एक, एसटी के लिए 2। उसी हिसाब से मेल के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 3। टोटल 3 पोस्ट सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए ही है। पीडीएफ में नीचे आपको सारे सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए सारे जो सर्टिफिकेट है वो आपको पीडीएफ में नीचे मिल जाएंगे। नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो एग्जाम कैंडिडेट कराए गए थे 14 मई और 19 मई को, नॉन टीचिंग जो पोस्ट निकाली गई थी उनका जो एग्जाम हुआ था उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ये वैकेंसी ओनली फॉर ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए ही थी। तो इस पीडीएफ में जो रिजल्ट है वो आपको पेज नंबर 137 से आपको जो फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली थी उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, किस किस कैंडिडेट का रिजल्ट क्या क्या रहा है, कितने मार्क्स आए हैं, वो डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। पीडीएफ पेज नंबर 137 से लेकर 230 तक जो फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली थी उसका जो रिजल्ट है वो इन पेज पे मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। जीएमसी चंडीगढ़ का भी जो एग्ज़ाम हुआ था 29 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। इस रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं किस कैंडिडेट के कितने नंबर आए हैं। वो सारा डिटेल आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी, जाके आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जीएमसी चंडीगढ़ के द्वारा
जो मेरिट लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है। जिन जिन कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट में नंबर आया है वो इस पीडीएफ में जाके देख सकते हैं। टोटल 1200 कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट जारी की गई है। अभी सिर्फ मेरिट लिस्ट जारी की गई है। इसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, जिसके अंदर जो 424 पोस्ट हैं उनके हिसाब से उनका सिलेक्शन किया जाएगा। इस मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही उन कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। अगर उनके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो ही कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। इन सभी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस वीडियो की आपके नर्सिंग साथियों तक ज़रूर शेयर करें। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।